खुशी से एक ताली बजाते हैं और मैं विषय को बताऊंगा। देखिए, विषय है आज का कि दो तरह के मसीह हैं। एक है चट्टान पर घर बनाने वाला, दूसरा है बालू मिट्टी पर घर बनाने वाला। और जानते हैं, जब बालू में घर तैयार होता है तो ठीक जानने पाते हैं कि वो घर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, और जो चट्टान पर घर बनाता है वो घर बहुत दिन तक टिकता है। तो आज उसी के विषय में जिक्र करेंगे। यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार में हम देखते हैं 13 में लिखा जाता है, एक जगह हम 4 विश्वासी को पाते हैं। एक जगह में हम 4 विश्वासी को पाते हैं। पहला क्या था? मार्क। दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा देखिए, पहला क्या है? मार्क रास्ता में गिरा था, बीज बोने वाला बीज बोते बोते 4 जमीन पर गिरा। पहला था क्या? मार्क था। दूसरा क्या था? पथरीली। तीसरा क्या था? झाड़ी। और चौथा क्या था? अच्छा भूमि। तो इसको दिखाता है परमेश्वर, उदाहरण देता है, यानी दृष्टांत देता है। कहता है कि पहला जो बोते बोते गिर गया, बीज गिर गया, वो था रास्ता, मार्ग। दूसरा था पथरीली, तीसरा था झाड़ी, ऐसे झुंड, और तीसरा था अच्छी भूमि। तो वहाँ हम 4 पाते हैं, लेकिन 4 से एक ही अच्छी भूमि वाला ठीक है, और बाकी जितना हम 3 पाते हैं वो पूरा ही गलत होता है। तो उसी प्रकार एक जगह में परमेश्वर ने बताया कि एक चट्टान पर घर बनाने वाला, दूसरा है बालू पर घर बनाने वाला, यानी नींव डालने वाला। तो कहा गया है। तो आज मैं उसी के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक वचन पढ़ना होगा आपको। कौन सा वचन? मत्ती सुसमाचार 7 उसका 24 को। कोई भी मत्ती सुसमाचार 7 का 24 को पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। देखिए क्या कहा गया है। इसीलिए यीशु मसीह का आवाज है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमको कुछ, देखिए जब हम ओडिया पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए सीखते हैं, तो यूं ही नहीं पढ़ने पाएंगे। उसके लिए ओ आ सीखना पड़ेगा। इंग्लिश जब पढ़ेंगे ऐसे हम पढ़ने नहीं पाएंगे। उसके लिए ABCD है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? यानी कि उसको पहचानना पड़ेगा। वो अक्षर जो है उसको पहचानना पड़ेगा। एक एक अक्षर को जब पहचानेंगे तब जाकर इंग्लिश का अक्षर ABCD को जब पहचानेंगे तब जाकर ए मतलब क्या? BAT क्या होगा? बैट। हम पहचाने हैं, इसीलिए हम जानने पाते हैं कि BAT बैट होता है। और ओडिया को पढ़ने के लिए OA जो है उसको पहचानना पड़ेगा, तब जाकर हम ओडिया पढ़ने पाएंगे। इसी प्रकार हर एक भाषाओं का वो है सीखने के लिए, पहचानने के लिए। तो आज हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो इसका भी एक भाषा है, इसको भी समझने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनेंगे। फिर से मनोज भाई पढ़ेगा माइक्रोफोन से, उसी का 7 का 24 का। हाँ, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। ये यीशु का आवाज है। किसका आवाज है? यीशु का आवाज है। इसीलिए कहा गया है। पहले क्या लिखा गया है? इसीलिए जो मैं बताया हूँ, जो का मतलब कोई भी हो सकते हैं। हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, आदिवासी हो सकता है, पारसी हो सकता है, यहूदी हो सकता है, कोई भी जो। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें, तो कौन सा बातें यीशु मसीह इस जगह में कहे थे? उसको कहा, यदि कोई ये बातें मेरी सुनकर मानता है। यीशु का ऐसा कौन सा बातें कहा था कि लोगों से कह रहे हैं कि ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो बातें को मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया।
तो कौन सा बातें यीशु मसीह कह दिया था और कह रहा है कि ये जो मेरा बातें है उसको सुनेगा तो बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहरेगा। हालेलुया। तो कौन सा बातें है मैं आपको अभी बताऊंगा। कौन सा बातें यीशु मसीह कहा था, इसको जानने के लिए, इस बातों को जानने के लिए हमें और थोड़ा ऊपर पढ़ना होगा, जो कि 15 को पढ़ेंगे। 7 का 15 को पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा जाता है। 15 को देखिए। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। क्या लिखा गया है देखिए। 24 हम क्या पढ़े और एक जन कोई भी रिपीट करिए उसको। 24 में इसीलिए ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, यानी परमेश्वर की बातें को सुनकर यीशु का बातें को, कौन सी बातें कह रहा था, ये सारे बातें। 15 से हम उसको पकड़ेंगे, 15 से हम उसको जानेंगे। यीशु मसीह कहा झूठे, क्या लिखा गया है, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। यीशु मसीह लोगों से कह रहा है, यीशु मसीह सिखा रहे हैं झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्य वक्ता कौन पहचान देंगे? नहीं। झूठे भविष्य वक्ता का पहचानने पाते हैं कि नहीं? पाते हैं ना, कि यूं ही झूठ बोल दे रहे हैं। वहां प्रार्थना हो रहा है, मुझे जाना ही होगा क्योंकि यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। ऐसा तो पापी भी लेता है, यीशु मसीह का नाम लेता है कि नहीं लेता है। तो कहते हैं नहीं, वहाँ बड़ा सौभाग्य है, बहुत दूर से आए हैं, राहुल किला में आए हैं, ना जाने कहाँ कहाँ आए हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि किसका आराधना हो रहा है वहाँ? यीशु मसीह का। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। लेकिन इसीलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है, झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो। क्या पता वहाँ कौन आया है? या सचमुच यीशु मसीह का दास आया है, या तो ऐसा ही कोई व्यक्ति आ गया है, अच्छा गीत गाता है, लोगों को इमोशनल करना, दुखी करना गीत गाता है, और लोगों का आंखों से आंसू बह जाता है। हाँ कि नहीं? ऐसे ऐसे गीत गाएगा जो वर्शिपर जब आते हैं उसमें बुलाया जाता है। ऐसे ऐसे गाना गाएगा कि आपको पूरा आंसू, ऐसे की पवित्र आत्मा मुझे रुला रहा है। आदमी ऐसा होते कि नहीं? रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन उसको पहचानो वो कौन है, किसकी अगुवाई से वो कर रहा है। हाँ कि नहीं? इसीलिए यीशु मसीह क्या कहा, इसीलिए 24 को, हाँ थोड़ा सा 24 कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। इसलिए ये बातें मेरी, जो कोई भी व्यक्ति सुनता है, कौन सी बातें, झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो। ऐसे भी लोग हैं मेरे प्यारों आज इस संसार में कि भेड़ के भेष में आएंगे। उसको जानना इतना आसान नहीं है, उस व्यक्ति को पकड़ना ऐसा आसान नहीं है। वो दिखेगा परमेश्वर के दास, वो दिखेगा नम्र, लेकिन जब अंतर में उसको जानेंगे तो फड़ने वाला भेड़िया है, वो आपको बर्बाद कर देने वाला लोग हैं। इसीलिए कहा कि झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में सचमुच में जानने से वो फाड़ने वाला भेड़िया है। अब उसको पहचान करने के लिए एक बात कहा यीशु मसीह 16 में, हाँ 16 में कहा उसी का, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखिए उनके फलों से आपको पहचानना होगा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेगा। उनके फलों से क्या लोग झड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं? ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क है। यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या कहता है, क्या लोग झड़ियों से अंगूर
या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं? ऐसा हो सकता है? आम का पेड़ से आम ही तोड़ेंगे ना, नींबू थोड़ी तोड़ेंगे हैं? नींबू का पेड़ में आम अभी तोड़ेंगे? ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो कहा गया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसीलिए हमें सबसे पहले वो खुद ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का लोग है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवक है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। उनके फलों से उनको पहचान लोगे। उनका फल अभी हमको देखना होगा, उनका वो क्या है वो फल, कि हम उसको पहचानने पाएंगे। उस व्यक्ति का जीवन में ऐसा कौन सी बातें हैं जो हम उसको पहचानने पाएंगे। तो कहा गया है कि परमेश्वर का वचन, और एक वचन हम देखेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे अभी। मत्ती रचित सुसमाचार 3:10 को पढ़ेंगे, 3:10। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 3:10 को पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा जाता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा गया है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखिए। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। कुल्हाड़ा कौन है, किसको दर्शाता है? कुल्हाड़ा पेड़ के नीचे रखा गया है। तो कहा गया देखिए, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ों की जड़ पर। हालेलुया। तो अब हम इसको कैसे लेंगे, इस वचन को? कुल्हाड़ा कौन है? यीशु। पेड़ कौन है? हम। अगर हम ये पेड़ अगर अच्छा फल नहीं देगा तो यीशु क्या करेगा? काटेगा। तो कहा गया है कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। काट कर आग में झोंका, यानी कि सीधा कहे तो नरक में क्या किया जाएगा? फेंक दिया जाएगा। तो यीशु मसीह का कहना यह है कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, ऐसे संगति में रहें जो कि हम लोग का आत्मिक जो जीवन है वो सुरक्षित रहे। हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आज हम आसानी से क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। आसानी से हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। आसानी से हम लोग का आत्मिक जीवन चला जाएगा दूर। इसलिए परमेश्वर का वचन 1 तिमोथी 4 उसका 1 में कहा गया है। देखिए, पढ़िए 1 तिमोथी 4 का 1 परमेश्वर का वचन पौलुस के माध्यम से कहा गया है। जल्दी से 1 तिमोथी और 4 का 1 में परमेश्वर का वचन पौलुस की जरिया से मैसेज पहुंचता है। कोई भी व्यक्ति निकालें तो फटक से पढ़िए। श्री मनोज भाई को देखने में लेट हो गए, ठीक है? हाँ, पर हाँ पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। देखिए, परंतु आत्मा स्पष्टता से सटीक कहता है। देखिए, पवित्र आत्मा कुछ बातें कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे अभी। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, देखिए भरमाने वाली, क्या करने वाली? भरमाने वाली आत्माओं में और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये देखिए, दुष्ट आत्मा की शिक्षा, भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा से क्या हो जाएंगे? बहक जाएंगे। दुष्ट आत्मा का शिक्षा वो क्या हो सकता है? दुष्ट आत्मा का शिक्षा क्या हो सकता है? जानते हैं कि नहीं? तेल में क्या करना? प्रार्थना करना। पानी में क्या करना? प्रार्थना करना। लोगों से
फूकना, लोगों को गिराना, लोगों को पैसा ऐंठना, और क्या कहते हैं अन्य भाषा, जिसको कहते हैं पृथ्वी का भाषा, उसको ना कहकर ऐसे भाषा बोलेंगे कोई नहीं समझता, परमेश्वर भी समझने नहीं पाता। ऐसे भाषा में वो क्या करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन उसको हम पढ़ेंगे तो जो अन्य भाषा में बातें करता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं या क्या करते हैं, समझने नहीं पाए आप। बाइबल क्या कहा, पहला कुरिन्थी 14:2 में क्या कहते हैं, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, वो लोग क्या करते हैं अन्य भाषा में वो लोग क्या करते हैं, अरे वीडियो नहीं देखे हैं, देखते हैं कि नहीं, रबा रबा करते हैं, ठीक है, ठीक कहें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बातें, वो लोग क्या करते हैं अन्य भाषा में, अरे समझने नहीं आ रहा है आपको, समझ में नहीं आ रहा है। बाइबल कहा कि परमेश्वर मतलब जो अन्य भाषा में बातें करता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बाइबल से मैच हुआ नहीं हुआ ना। तो इसको कहते हैं कि ये लोग ऐसा शिक्षा को आपको सिखाएंगे, वचन को तोड़ मरोड़ कर। बाइबल कहा कि बातें करना, जो अन्य भाषा से बातें करते हैं, हाँ कि नहीं, और ये लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। आप लोग सुनते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वह क्या प्रार्थना है, वह क्या कहाँ कहाँ का भाषा है, स्वर्ग का भाषा है, हाँ कि नहीं, कितना अच्छा उसको वरदान मिल गया। आपको इतना वरदान मिला परमेश्वर की ओर से। आप हम लोग का भाषा जानते हैं, उड़िया भाषा जानते हैं, सादरी जानते हैं, और हिंदी जानते हैं, और क्या क्या जानते हैं, हाँ कि नहीं, 4-5 प्रकार का भाषा आप जानते हैं, ये पृथ्वी का भाषा है। तो आज लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार आपको लोग क्या करेंगे, सिखाएंगे, और हम यही सोचेंगे कि ये सबक ठीक है, ये सबक अच्छा है, लेकिन बिल्कुल नहीं, बाइबल मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जो बाइबल मैच नहीं करेगा उसको हम फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो। हालेलुया। उसका उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं? क्वेश्चन मार्क है। और 17 कहता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकामा पेड़ बुरा फल लाता है। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक। 18 को पढ़ेंगे, ठीक है, 18 से, हाँ 18 से हम पढ़ेंगे, उसी का 7 का, मत्ती 7 का 18। मत्ती 7 का 18 को, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। ये जो पेड़ है, क्या कैसा पेड़ है? अच्छा, बुरा जो फल देगा, ये बुरा मतलब सोच के देखिए, समझ रहे हैं ना। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। सच्चे सेवक, यीशु को जानने वाला सेवक, यीशु को पहचानने वाला सेवक, यीशु को अपना जीवन देने वाला सेवक कभी भी खींच तान कर प्रचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको डर है। किसको? परमेश्वर को। इसीलिए कहा 18 कहता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। यीशु मसीह का वचन को वो कभी भी खींच तान कर प्रचार नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन में परमेश्वर का डर है। क्यों डर है? इसलिए डर है क्योंकि वो उस बातों को जानता है। किस बातों को? मत्ती 10 का 28 को जानता है।
हम देखेंगे वो कौन सा बात है। मत्ती 10:28 की बातों को जानता है, इसीलिए वो अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। परमेश्वर का वचन को कभी भी खींच तान कर प्रचार नहीं करेगा। यीशु मसीह का बातें को जैसा है वैसा ही सिखाएगा, लेकिन वो इधर उधर करके वो कभी भी नहीं सिखाएगा। इसीलिए यीशु मसीह का वचन को जाना है, इसीलिए वो यीशु मसीह को बातों को सुना है और इस प्रकार कहता है। हाँ, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। मत्ती 10:28 को, इसीलिए वो अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, क्योंकि उसको समझ चुका है। कौन सी बातें को देखिए, इस बातें को मत्ती 10:28 को वो समझ चुका है। क्या लिखा गया देखिए। हाँ, जो शरीर को घात करते हैं, ये देखिए, इसको वो समझ चुका है, इसको वो जान चुका है। क्या कैसे जाना, देखिए पढ़ते हैं। हाँ, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। ये बातों को वो व्यक्ति जान चुका। जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं करते हैं, उनसे मत डरना, मत डरना। और मैं लोगों के डर से मैं यीशु मसीह को खींचतान कर नहीं सिखाऊंगा। मैं लोगों का भीड़ देखकर इमोशनल करने वाला प्रचार नहीं करूंगा। हालेलुया। ये पौलुस कहता है कि मैं लोगों को खुश करने वाला प्रचार नहीं करता। लोग मुझे जो कुछ भी समझे, जो कुछ भी कहें, लेकिन मैं सिर्फ किसको खुश करता हूँ? परमेश्वर को खुश करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे पढ़िए, लिखा गया है। हाँ, पर उसी से डरो, उसी से डरो, उसी से डर रखो। हाँ, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। नाश कर सकता है आत्मा और शरीर को। आत्मा और शरीर दोनों को ही कहाँ नाश कर सकता है? कहाँ? नरक में नाश करता है। उसी से डरो और उसी का डर को ये हृदय में रखना चाहिए। हालेलुया। उसी का डर, परमेश्वर का डर को आज हम लोग का हृदय में रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं? भीड़ को देखकर लोग क्या करते हैं? लोग इतना भीड़ है ना जाने, ऐसा प्रचार करेंगे, आशीष का प्रचार, चंगाई का प्रचार, भयंकर प्रचार करेंगे जो आपको खुशी लगेगा, लेकिन परमेश्वर को थोड़ा सा भी खुशी नहीं लगता। इसीलिए गलतियों 1:10 में कहा परमेश्वर का वचन, गलतियों 1:10 में कहता है परमेश्वर का वचन। अब देखिए, गलतियों 1:10 परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, हाँ, जल्दी से देखिए, कोई भी सनसुन हो गया, ऐसे सनसुन होने से कैसे होगा? इतना बाइबल लेकर आए, कोई भी नहीं निकाले। हाँ, पढ़िए 1:10 गलती। ऐसा लग, 1 मिनट लगाएंगे इसको निकालने के लिए, 1 मिनट पूरा पार हो गया। हाँ कि नहीं? पढ़िए कोई भी। हाँ, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, ये देखिए, यदि मैं अब तक मनुष्यों के ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता, मैं मसीह का दास ना होता। लिखा गया है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ? इसमें ठीक है, बाइबल में वो एप्स होगा। तो मनोज भाई फिर से पढ़ेगा वचन को। हाँ, अब मैं हाँ, क्या मनुष्यों को मानता हूँ? देखिए, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? या परमेश्वर को? एक मिनट, क्या कहा? अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? आप किसको मानते हैं? मुझे कि किसको मानते हैं? परमेश्वर को। तो खुश किसको करना है? परमेश्वर को। या तो हम दास को खुश करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि क्या दास को, जो प्रभु का दास है, क्या मैं उसको कुछ ना दूं? अवश्य दे सकते हैं। हाँ कि नहीं? आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि बाइबल के 5 फोटो छे क्या बाइबल क्या कहा कि बाइबल कहता है, इब्रानियों में कहता है कि जो तेरा अगुआ है उसको तुम जैसे चाहते हो उसको क्या कर सकते हो? खुश कर सकते हो। जो कि ठीक है कि किसी अच्छा सेवक को कह रहा हूँ, अच्छा सेवक को कोई गमछा दे दिया,
या कुछ दे दिया या तो अब ये अलग सी बात है, लेकिन कहा गया है अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को। आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? बाइबल क्या कहा और उसका कहा, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ। आगे यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। तो इसमें हम जानने पाएंगे कि अब तक जो व्यक्ति मनुष्य को खुश करता है, जो भी व्यक्ति सेवक मनुष्य को खुश करता है, आनंद करता है। और अब जानते हैं मनुष्य किस बातों में खुश होता है, जानते हैं? अब तेरे लिए मैं प्रार्थना कर दूंगा, नौकरी हो जाएगा। अब तेरे लिए मैं प्रार्थना कर दूंगा, रुका हुआ काम बन जाएगा। अब तेरे लिए मैं प्रार्थना कर दूंगा, तेरा 1000 अकाउंट में है, डबल हो जाएगा। अब तेरे लिए मैं प्रार्थना कर दूंगा, तेरा शादी हो जाएगा। तू प्रार्थना करेगा, अब शादी हो जाएगा। परमेश्वर तो पहले से जोड़ी पाती करके संसार में भेजा है कि समय के अनुसार उसका क्या हो जाए, मिलन, जिसको कहते हैं शादी हो जाए। तो ये है परमेश्वर ये जानता है कि मुझे नौकरी देगा, तेरे प्रार्थना से नहीं होगा। ये है लोगों को प्रसन्न करने वाला बातें जो आज सेवक क्या करते हैं, सुनाते हैं और बताते हैं। यदि हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति मसीह का दास नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें लिखा गया, यीशु मसीह कहा, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। सच्चे सेवक परमेश्वर का बातों को खींच तन कर नहीं सिखा सकता, और कहता है और ना निकामा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अब हम पढ़ेंगे 19 को, उसी का मात्र सुसमाचार और 7 का 19 को पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे विषय का। हाँ, लिखा गया है 7 का 19, मत्ती 7 का 19 में लिखा जाता है, जो पेड़ फल नहीं लाता। ये देखिए, जो पेड़ फल नहीं लगता, जो मनुष्य हो, विश्वासी हो, सेवक हो, फल नहीं लाता, वो काटा और आग में डाला जाता है। काटा और आग में डाला जाता है। ये डायरेक्ट परमेश्वर वहां डाल देगा, नरक में डाल देगा। इसीलिए जो आज हम मसीह हैं, आज हम विश्वासी हैं, यदि हम यीशु मसीह का बातें नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, सुनते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। कौन नहीं? आज तो सुनने के लिए आए हैं, आए कि नहीं? सुनने के लिए आए हैं लेकिन मानने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, जो नहीं मानता है उनके लिए भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कुछ बातें। हाँ, पढ़िए। हाँ, 19 कंप्लीट और पढ़िए 20 को। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। पहचान लेंगे उनके फलों से। देखिए आगे कहिए, देखिए आप पढ़ते हैं। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। ये देखिए, एक मिनट यहाँ ठहरिए, क्योंकि आज प्रभु प्रभु कहने वाला ही विश्वासी है। क्या है? हे प्रभु कहने वाला विश्वासी है। लेकिन हाँ, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु प्रभु कहने वाले विश्वासी हैं, लेकिन जो उसका इच्छा, परमेश्वर का इच्छा, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलता। हाँ, 22 को पढ़िए। हाँ, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे। बहुत लोग यीशु मसीह से कहेंगे, हे प्रभु कहने वाला, जो सुनता था वचन में नहीं चलता था, वो बहुत लोग मुझसे कहेंगे, यीशु से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। क्वेश्चन मार्क कहता है, क्या प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या था? लेकिन मेरे नाम से नहीं। लोग कह देंगे, अभी भविष्यवाणी कर देंगे कि आने वाला दिन में कोरोना से भी बहुत भयंकर बीमारी आने वाला है। वो तो हम जानते हैं क्योंकि बाइबल पहले से भविष्यवाणी किया है। हालेलुया। इसीलिए कहते हैं, क्या भविष्यवाणी नहीं की? हाँ, कौन सा भविष्यवाणी किया था? जब परमेश्वर पूछेगा आपको, क्या मैं भविष्यवाणी नहीं की?
इतना लोगों का भविष्यवाणी किया था प्रभु जी, और तूने मुझे नहीं जाना, इस प्रकार कहता है। तो हम परमेश्वर जब पूछेगा आपको कौन सा बातों के लिए तुम भविष्यवाणी किया था, तो मुझे थोड़ा बता, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ तो कह दिया लोग कि क्या परमेश्वर, क्या तेरे सामर्थ्य नाम से भविष्यवाणी नहीं की, आश्चर्य कर्म नहीं किया, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, भविष्यवाणी परमेश्वर हम किए थे, तो परमेश्वर उस दिन आपको, आप परमेश्वर से कहेंगे, आप क्या कहेंगे कि परमेश्वर मैंने भविष्यवाणी किया था। वो क्या था भविष्यवाणी? कि हमने कहा था, ऐसे भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर तेरा नौकरी हो जाएगा, ऐसे भविष्यवाणी किया था, तेरा कम बन जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी किया था। क्या ये मजाक नहीं कर रहे हैं परमेश्वर से? हैं? मजाक कर रहे हैं कि नहीं? खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं? आज सेवा कर रहा है कि नहीं? इसे परमेश्वर से कर रहा है। इसीलिए कहता है उस दिन, न्याय के दिन, पूरा आखिरी दिन, जब यीशु मसीह न्याय के सिंहासन में बैठे रहेंगे, उस दिन बहुत लोग मुझसे यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और ना तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? उस समय यीशु कहेगा, तब कहेगा यीशु, हाँ, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, खुल कर कह दूंगा, तब मैं वो भविष्यवाणी करने वाले को कह दूंगा, चमत्कार करने वालों से कह दूंगा, दुष्ट आत्मा निकालने वालों से कह दूंगा, खुल कर कह दूंगा, हाँ, कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। 1 लाख तुम जब सभा में प्रार्थना कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, मैंने तो नहीं किया, ऐसे कहेगा यीशु मसीह, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। काम खत्म। इससे आगे नहीं, जितने कहो, यीशु मसीह क्या कह देगा? मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं, मैंने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं, मेरा नाम से तूने कहा क्या था भविष्यवाणी? मैंने तुम्हें क्या करने के लिए कहा था? लोगों को सत्य बताने के लिए कहा था। तूने क्या कर रहा था? मजा ले रहा था। आगे नहीं, लोगों को बैठा कर क्या कहते उसको, जादू सर्कस दिखा रहा था। इसीलिए कहता है उस अब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये भविष्यवाणी, ये आश्चर्य कर्म, दुष्ट आत्मा को जब निकाल रहे थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? कुकर्म, गलत कर रहे थे। हालेलुया। जो कि बाइबल से मैच नहीं कर रहा था, जो बाइबल के अनुसार नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो। ऐसा भेष में आएंगे जो आपको पकड़ने के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन उसका फलों से हम पहचानेंगे। वो फल क्या होगा? बाइबल के अनुसार अगर नहीं सिखाया तो आप पहचान लोगी वो व्यक्ति को कि ये व्यक्ति कौन है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ये लोग जो भविष्यवाणी, जो आश्चर्य काम, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, तेल में पानी का प्रार्थना कर रहा था, शुक्र मनाओ कि हम लोग उससे बाहर निकल गए। आगे नहीं, ऐसे में थे, अब हम बाहर निकल गए। नहीं तो हम भी उस दिन कहते हैं परमेश्वर से, क्या परमेश्वर चमत्कार नहीं किया? क्या परमेश्वर तेल पानी में इतना समर्थ नहीं था? हम लोग तो तेल पानी में ऐसे कर रहे थे तो वो ठीक हो रहा था, चंगा रहा था। इसमें से क्या कहता? हे कर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। कैसे लगेगा उस समय? जब यीशु मसीह इस प्रकार कहेंगे हमसे, तो किसको सखी रखकर आप यीशु से बातें करेंगे? किसको? प्रेरितों के काम 2 को निकालिए। प्रेरितों के काम 2, अब देखिए वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम 2, सॉरी नहीं, वो नहीं, वो तो पवित्र आत्मा उतरने वाला है। ये एक सेकेंड, कुलोसियों
फिलिपी होगा चाहे शायद याद नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर क्या कहेंगे? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। फिलिपियन 2:1 को पढ़ते आइए। हाँ, लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, उसके बाद हम समाप्ति कराएंगे। लिखा गया है, हाँ, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से धड़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, पढ़ते रह आगे। हाँ, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 3 को पढ़िए फिर से। हाँ, पूरा ठीक से। हाँ, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। कुछ ना करो। क्या कहा? विरोध या झूठी बड़ाई के लिए, फालतू बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आज लोग बड़ाई चाहते हैं, आज लोग नाम कमाना चाहते हैं। झूठी विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। ये आज क्या करते हैं कि अच्छा, मुझे अच्छा कहेंगे लोग। मैं लोगों से मान सम्मान इज्जत पाना चाहते हैं। जो झूठ है उसके लिए वो क्या ना क्या करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि विरोध और झूठी के लिए कुछ ना करो। ऐसा गलत ना करो। लोगों को मत बहकाओ, लोगों को मत ठगो। कुछ करना ही नहीं है। आगे कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों